अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। अब सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस को कैसे हम सिंपल या सादा हालत में लाएंगे। अक्सर आपको ऐसे फ्रैक्शंस जवाब में आ जाते हैं जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने देखता होता है डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में कि कैसे आपको मालूम होगा कि एक ही नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, या 3 पे या 5 पे या 6 पे। तो उन्हीं डिविजिबिलिटी रूल को दोबारा रिवाइज करने गुज़िश्ता लेक्चर्स में तो आपके लिए ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये बहुत सादा और आसान हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं तो अगर हम देख लें ऊपर सिर्फ 5 मौजूद है, प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो 5 जो है सिर्फ 5 पे डिवाइड हो रहा है। अब हम नीचे देखेंगे कि आया 10 जो है ये 5 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 5 के लिए शर्त ये थी कि वंस प्लेस पे आपके पास 0 या 5 मौजूद हो तो वो 5 पे डिवाइड हो रहा होता है, तो वो 5 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 1 ज़रब 5 से 5, 2 ज़रब 5 10, आपके पास 5/10 या 5 और 10 का सिंपल फार्म आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। यहाँ पे दूसरे फ्रैक्शंस पे आ जाए तो ये क्या है, ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि वंस प्लेस पे 2 4 0 2 4 6 8 मौजूद हो तो वो 2 पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 2 पे हम डिवाइड करते हैं 12 को, तो 6 ज़रब 2 से 12, 7 ज़रब 2 से 14। अब हम मज़ीद देखेंगे, ये मज़ीद 3 2 या 6 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 जो है ये सिर्फ 7 पे डिवाइड हो रहा है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए शर्त ये है कि ऊपर और नीचे नंबरेटर डिनोमिनेटर को आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पे डिवाइड करना होता है। तो एक नंबर पे तो ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे 6/7 या 6 और 7। तीसरे फ्रैक्शंस की तरफ आप आ जाएं तो ये जो है 6 पे आप डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं या 2 से हम स्टार्ट देते हैं। 3 ज़रब 2 से 6, 9 ज़रब 2 18। इसके बाद ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 1 ज़रब 3 से 3 और 3 ज़रब 3 से 9। तो आपके पास सिंपल हालत में ये फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/3। यहाँ पे आ जाएं तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, अगर राइट साइड पे आपके पास 0 मौजूद हो नंबरेटर डिनोमिनेटर में, तो जितने 0 हैं और ऊपर नीचे इनके जोड़े मौजूद है तो इनको कैंसिल हम इस तरह कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 25/30 बाकी रहता है, ये 5 पे डिवाइड होता है। तो 5 ज़रब 5 से 25, 6 ज़रब 5 से 30। मज़ीद ये एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 5/6 या 5/6। ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आपको इस पे MCQs दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 250/300। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे सकते हैं 25/30, लेकिन वो इसकी सिंपल फॉर्म नहीं है। इसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो आखिरी सिंपल फॉर्म है इसकी लोवेस्ट वो हमारे पास 5/6 है। और इस तरह थर्ड ऑप्शन भी आपको कोई दे सकते हैं और फोर्थ। तो हमने इस ऑप्शन को पिक करना है, इसको पिक नहीं करना क्योंकि इससे भी सिंपल फॉर्म हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम ऑप्शन में पिक करेंगे। इस तरह की MCQs आपके पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस या सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस के टॉपिक पे आ सकते हैं। तो इसको ज़रूर सीखें, बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट है और आपको ये MCQs में मददगार आपके लिए ये साबित हो सकता है।